आपको लगता है कि इन मुद्दों को आप लोग उतने बेहतर तरीके से उठा पा रहे हैं जितना बेहतर तरीके से उठाना चाहिए था, या फिर आपकी आवाज को दबा दिया जा रहा है? बिल्कुल सच कहा आपने। आज की डेट में जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया का एक रोल हो गया है सत्ता समर्थक पुत्र की तरीके से, 2014 से पहले यही मेन स्ट्रीम का मीडिया विपक्षी दलों का माई बाप होता था, तो हमारे सवाल जनता में बेहतर तरीके से जाते थे। हम सवालों के साथ, हम मतलब उस समय की विपक्ष थी भाजपा सवालों के लिए बेहतर तरीके से जाती थी। 2014 के बाद दुर्भाग्य से मेन स्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा आज की डेट में सत्ता का मानस पुत्र हो गया है। वो आज भी सत्ता से सवाल नहीं पूछ रहा, विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, जबकि 2014 से पहले वो सत्ता से सवाल पूछता था। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं सर। मैं फिर से कहता हूं, अल्टरनेटिव मीडिया यानी डिजिटल मीडिया या भारत समाचार जैसा चैनल, इनको कुछ चैनलों को छोड़ दीजिए, न्यूज 24 को, भारत समाचार को, डिजिटल चैनलों को छोड़ दीजिए, कौन सत्ता से सवाल पूछ रहा है? आज की डेट में आपने भी सवाल मुझसे पूछा कि जगदीप धनखड़ साहब की इज्जत खत्म हो गई। अरे कहां मिमिक्री करने से इज्जत खत्म होती है? मिमिक्री करने से इज्जत खत्म होती है? अगर मिमिक्री करने से इज्जत खत्म होती है तो प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की 2009 में नरेंद्र मोदी जी ने खुले मंच से मिमिक्री की थी। एफआईआर कराएंगे क्या? या जगदीप धनखड़ जी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी माफी मांगे? अगर जगदीप धनखड़ जी की हिम्मत हो तो कहें नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगे। तो इस तरीके के जब सवाल बदल दिए जा रहे हैं आज की डेट में, जब संसद की सुरक्षा सवाल ना होकर के मिमिक्री सवाल हो गया है, तो ये जो मेन स्ट्रीम का मीडिया अगर एक महीने के लिए ईमानदार हो जाए स्वाति, तो नरेंद्र मोदी जी सत्ता में नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी से आखिरकार क्यों तल्खियां बनी हुई है? समाजवादी पार्टी से क्या तल्खियां दूर हो पाई हैं? और मायावती की हिस्सेदारी पर सुरेंद्र राजपूत जी क्या कहेंगे यहाँ पर? समाजवादी पार्टी से हमारी कोई तल्खी नहीं। इंडिया ब्लॉक का एक सबसे मजबूत हिस्सों में से एक हिस्सा समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी हैं, और आज इंडिया ब्लॉक चट्टान की तरीके से स्थिर है, चट्टान की तरीके से एक है, कोई क्रैक नहीं, कोई वो नहीं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें इंडिया ब्लॉक लड़ेगा, भिड़ेगा, जीतेगा, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोकदल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रही बात बहुजन समाज पार्टी की या मायावती जी की, तो ये उन्हें तय करना है कि वो आज की डेट में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए तत्पर हैं या फिर किसी अन्य चीज के लिए, ये मायावती जी को तय करना है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा सुरेंद्र जी 2024 के लिए? प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया ब्लॉक में से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, और संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का चेहरा जब चुना जाता है सांसदों के द्वारा चुना जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हर दल में महत्वपूर्ण चेहरे हैं प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं, जैसे कांग्रेस में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, जनता दल यूनाइटेड में श्री नीतीश कुमार जी, समाजवादी पार्टी में श्री अखिलेश यादव जी, डीएमके में श्री एमके स्टालिन जी, टीएमसी में ममता बनर्जी जी। सभी दलों में अपने अपने एक महत्वपूर्ण चेहरे हैं। जैसे ही हमारे सांसद एनडीए के सांसदों से अधिक चुन करके आएंगे, इमीडिएटली प्रधानमंत्री पद का चयन हो जाएगा।